जो उन्होंने करना था, राजनीति के षड्यंत्र में आके उन्होंने बहुत कुछ कर गया है और बहुत बड़ा कदम उठा गए हैं। यहाँ पे इतनी श्रद्धालु आए हुए हैं और इतने लोग यहाँ आए हुए हैं, तो हम क्यों ना कानून का पालन करें। हमें भी कुछ दूर पैदल जाके गंगा स्नान करना चाहिए। वहाँ पे सरकार इसलिए रोक रही थी पुलिस कि कहीं भगदड़ ना मच जाए और कहीं ऐसी मौतें ना हो जाए। शिखा का कदर है, सम्मान है, पर उनको भी सम्मान करना चाहिए था कि माँ गंगा का सम्मान है और मैं जाऊंगा तो माँ गंगा का स्नान करने जाऊंगा तो मैं पैदल कुछ दूर चल के जाऊंगा। एक संत को इतना कुछ शोभा नहीं देता। ऊपर से वीडियो वायरल हो रहा है, आप कह रहे हैं, ये भी वीडियो वायरल हो रहा है कि हम अभिमन्यु हैं, हम काम कर रहे हैं, अखिलेश जी को कह रहे हैं कांग्रेस आचार्य है वो, उसके गुरु भी कांग्रेस आचार्य थे। औरंगजेब जैसी सोच रखने वाला वो खुद होता है औरंगजेब। कोरोना के दौरान अपने बाप की शक्ल नहीं देखी हो, उसको तुम औरंगजेब की औलाद कहते हो। उत्तर प्रदेश में प्रयागराज के अंदर माघ मेले में जो कुछ भी हुआ वो कहीं ना कहीं इस समय देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। जहां एक तरफ शंकराचार्य और उनके शिष्यों को रोका गया, उनके शिष्यों के साथ मारपीट की गई, यहां तक कि उनकी शिखाओं को पकड़ के उन्हें खदेड़ा गया। क्या इस तरीके से सूबे के मुख्यमंत्री अपने आप को योगी कहते हैं और उन्हीं के राज्य में जब साधु संतों के साथ इस तरीके की बर्बरता होती है और वो भी उसी उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा, तो ये प्रश्न उठता है कि क्या वाकई में कानून व्यवस्था जो है वो संतों के साथ न्याय करने का काम कर रही है। तमाम विषयों पर लोगों से जानेंगे राय। सर, कैसे देखते हैं जो कुछ भी हुआ प्रयागराज में? शंकराचार्य धरने पर बैठे रहे, उन्होंने सीधे तौर पर ये आरोप लगाए योगी आदित्यनाथ के ऊपर कि वो संतों का अपमान कर रहे हैं, सम्मान नहीं करना जानते। उन्होंने बाबा पे आरोप नहीं लगाया है, ठीक है। बाबा को तो उन्होंने जो उन्होंने करना था, राजनीति के षड्यंत्र में आके उन्होंने बहुत कुछ कर गया है और बहुत बड़ा कदम उठा गए हैं। एक संत होता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम में रहता है, मर्यादा में रहता है, अब वो मर्यादा ही लांग गए हैं। आप एक चीज़ बताइए, आप प्रयागराज में जा रहे थे, माँ गंगा का स्नान करने जा रहे थे, तो मुझे एक चीज़ देखिए, माँ वैष्णो देवी पे लोग जाते हैं तो कितने ऊपर पहाड़ों पे पैदल चढ़ के जाते हैं, ठीक है ना। हाँ, उनकी बात अलग है, जिनके हाथ पाँव में खून जाम हो रहे हैं, बुजुर्ग हैं, वो हवाई जहाज से उतर जाते हैं। ये सीधा पालकी पे जा रहे थे, तो जब मालूम है कि यहाँ पे इतनी श्रद्धालु आए हुए हैं और इतने लोग यहाँ आए हुए हैं, तो हम क्यों ना कानून का पालन करें। हमें भी कुछ दूर पैदल जाके गंगा स्नान करना चाहिए। पर ये वहाँ पे सरकार इसलिए रोक रही थी पुलिस कि कहीं भगदड़ ना मच जाए और कहीं ऐसी मौतें ना हो जाए। नहीं, पर जब उनके शिष्यों के साथ झड़प की गई, उनकी शिखाओं को पकड़ के खींचा गया, साधु संत के लिए वो कितनी अमर्यादित चीज़ है। सबके शिखाओं का कदर है, सम्मान है, उनका करता हूँ मैं, और हमेशा उस चीज़ पे मैं टिप्पणी नहीं करूँगा। और ना ही उन्होंने कोई ऐसा पुलिस उनको वहाँ ऐसा कोई चीज़ हरकत करी है, ना दिखाया गया है। वीडियो सोशल मीडिया पर चल रहे हैं, वायरल हो रहे हैं। मेरी बात सुनिए, शिखा का कदर है, सम्मान है, पर उनको भी सम्मान करना चाहिए था कि माँ गंगा का सम्मान है और मैं जाऊंगा तो माँ गंगा का स्नान करने जाऊंगा तो मैं पैदल कुछ दूर चल के जाऊंगा, ताकि इसमें क्या नाम है, कोई खलन ना आए, शिकोटी में कोई खलन ना आए। उन्होंने तो बताइए, एक बच्चों ने तक वहाँ बैरिकेडिंग तोड़ रहे हैं और सब मतलब तोड़ा फोड़ी कर रहे हैं, तो आप बताइए, एक संत को इतना कुछ शोभा नहीं देता। ऊपर से वीडियो वायरल हो रहा है, आप कह रहे हैं, ये भी वीडियो वायरल हो रहा है कि हम अभिमन्यु हैं, हम काम कर रहे हैं, अखिलेश जी को कह रहे हैं, ये भी तो कह रहे हैं। उसके बाद मोदी जी को भी टारगेट कर रहे हैं। ये तो औरंगजेब बता रहे हैं योगी आदित्यनाथ को। वही चीज़ कह रहा हूँ, औरंगजेब जैसी सोच रखने वाला वो खुद होता है औरंगजेब। मैं फिर कह रहा हूँ, जिस योगी आदित्यनाथ ने कोरोना के दौरान अपने बाप की शक्ल नहीं देखी हो, उसको तुम औरंगजेब की औलाद कहते हो। उसका वो उत्तर प्रदेश ही उसका माँ था, उत्तर प्रदेश ही उसका बाप था, उत्तर प्रदेश का एक एक बेटा उनका बेटा था, एक एक बहन उनकी बहन थी, क्योंकि उस टाइम कोरोना का दौर था। उस टाइम कोरोना का दौर था कि अगर मैं आज इनको छोड़ के चला गया अपने बाप की मृत्यु में शामिल होने, वो अपने बाप की शक्ल तक नहीं देखे योगी आदित्यनाथ, और उनको तुमने क्या कह दिया, औरंगजेब की औलाद है। अरे शर्म आनी चाहिए। आप तो मेरे क्या नाम है, भद्राचार्य जी को भी नहीं छोड़ा इन्होंने, उनको भी नहीं छोड़ा। जो धर्म गुरु हमारे बताइए, एक वो उनको इतने अच्छे हैं वो। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं कि शंकराचार्य राजनीतिक दलों के साथ मिलकर राजनीति कर रहे हैं, क्यों इस तरीके की बातें कर रहे हैं? कांग्रेसियाचार्य जो है ना, कांग्रेसियाचार्य है वो, उसके गुरु भी कांग्रेसियाचार्य थे और ये भी कांग्रेसियाचार्य है। ये इस तरह विचार रखना था। चोला उतारो, आओ राजनीति में, चोला उतारो, आओ राजनीति में, खड़ो सामने, बराबरी की मुकाबला करो। करोड़ों लोग उनको शंकराचार्य के तौर पर पूछते हैं, मैं मानता हूँ। कभी तो कुछ लोगों ने ये भी कहा है, तुम शंकराचार्य हो, इसका सबूत दो।
इसका प्रूफ भी मांग रही है। नहीं, वो पूछ भी रहे हैं कि ये लोग जो मुझसे पूछ रहे हैं ये होते कौन है, पूछने वाले कितने बड़े धर्मगुरु हैं? होते कौन हो? बाबा आदित्यनाथ को, औरंगजेब और क्या नाम है हुमायूं का और सबका बेटा बोलने वाले होते कौन हो? उसी तरह जनता पूछ रही, जिस तरह तुमने आरोप लगा दिया योगी आदित्यनाथ पे, उसी तरह जनता भी पूछ रही है। तुम दूसरों को कहते हो तुम होते कौन हो? तुम होते कौन हो मौजूदा सीएम के ऊपर, हमारे उत्तर प्रदेश के सीएम के ऊपर उंगली उठाने वाले? एक संत हो, आपका सम्मान है, आपकी कदर है और सारे संतों का सम्मान है। आपने तो योगी को भी नहीं छोड़ा, बस मोदी जी को कह रहे हो औरत छोड़ के आया है उसको तुमने गद्दी पे बिठा रखा। ये शोभा देता है इनको? उसके बाद हमारे भद्राचार्य जी को भी बोल दिया, वो ब्लाइंड है। पता है उनको, मतलब कुदरत उनको प्रभु श्री राम ने नहीं दिया, वो मन से साफ हैं, चरित्र से साफ हैं और दिलो दिमाग से साफ है मेरे भद्राचार्य जी जो हैं, ठीक है ना। उनको कहते हो नेत्रहीन है। बताइए वो नेत्रहीन जिन्हें जो काम कर देंगे वो आपसे नहीं होगा, ये कांग्रेस आचार्य से नहीं होगा जब वो कर देंगे। बताइए रामायण के लिए उन्होंने क्या नहीं कर डाला, बताइए। और ये उनको भी पर राम मंदिर बनवाने में कहीं ना कहीं शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद की भी बड़ी योगदान थी। उन्होंने कोर्ट की हियरिंग में, कोर्ट ने इस बात को स्वीकारा है कि इनकी हियरिंग काफ़ी, जो हिंदू पक्ष के लिए फैसला आया उसमें इनका भी बड़ा योगदान था। बहुत अच्छी बात है, मैं बुराई थोड़ी कर रहा हूँ, मैं उनकी विचारधारा की बुराई कर रहा हूँ कि जो जब इन्होंने एक चीज़ बताइए, जब पिछवाड़ा लाल हुआ और क्या नाम है पीठ लाल हुआ इनका अखिलेश की सरकार में, तब क्यों नहीं बताएं हमारे जाके योगी बाबा के दरबार में? बताना चाहिए था ना जाके। जब उनका पिछवाड़ा लाल हुआ, तोड़े गए, लाल हो गए, तब कहाँ थे ये? ऐसा होना इनके साथ जरूरी है। और ये मैं तो कहूँगा ये किसी भी संत को इस तरह का विचार नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जो योगी आदित्यनाथ को टारगेट करें, योगी जी को टारगेट करें, बाबा जी को, हमारे अपना इनका मोदी जी को टारगेट करें, ये कहीं ना कहीं गलत है। संतों का सम्मान है, करेंगे, करते रहेंगे, पर इस तरह का जो विचार रख रहे हैं उनका सम्मान नहीं करेंगे। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।